हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 33 गतांक से आगे। मैं अयोध्या नगरी पहुंची। क्या लिखूं अपने जनकपुर के बारे में। वहां की स्थिति तो अकल्पनीय थी। मेरे पिताजी अपने आप में नहीं थे। मैं पालकी में बैठी थी। पिताजी मुझे देखते, मेरे हाथों को पकड़ते, फिर मेरे रघुवर से कहते, इसका ख्याल रखना। चक्रवर्ती महाराज अपने रथ से उतरते और मेरे पिताजी को बड़े आदरपूर्वक कहते, अब आप जाइए विदेहराज। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो रुक जाते। मेरी पालकी के पास चक्रवर्ती महाराज अपने रथ में बैठ जाते थे। मेरी पालकी चल पड़ी तो मेरे पिताजी भी मेरी डोली के साथ साथ फिर चल पड़ते। मैं इस दृश्य को देख नहीं पा रही थी। मेरे नैनों से भी गंगा जमुना बह रही थी। इस बार रथ को रोककर गुरु महाराज वशिष्ठ जी उतरे थे। हे महाराज विदेह। मेरे पिताजी वशिष्ठ जी के संबोधन पर हाथ जोड़कर खड़े थे। हे विदेह महाराज, पुत्री को तो विदा करना ही पड़ता है ना, यही रीत है। आप जैसे ज्ञानी को हमें समझाना पड़ रहा है। आप जाएं, लौट जाएं। हाँ, कष्ट होता है, अपने कलेजे को देने में कष्ट तो होता ही है। महल में मेरी सखियां मूर्छित हो गई थीं। ये बात बारात में फैल गई थी। मेरा हृदय धक्क करके रह गया था। मेरी माँ सुनैना, उनका तो रो रो कर बुरा हाल है। इधर वशिष्ठ जी समझा रहे थे, आप लौट जाएं। आप ही इस तरह भाव में बह जाएंगे तो इस जनकपुर का क्या होगा महाराज। मेरे पिता ने महाराज चक्रवर्ती को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और मेरी श्री रघुनंदन को प्रणाम किया। आप निराकार ब्रह्मा साकार रूप धारण करके आए हैं। हे भगवान, मेरा ये परम सौभाग्य है। मेरा ही नहीं, मेरे जनकपुर का ये परम सौभाग्य है कि आप जैसे ब्रह्म स्वरूप को हमने अपना जामाता बनाया। हे मुनिमन मानस हंस, बस इस जनकपुर को भी अपने हृदय में स्थान देते रहना, हमें भूलना मत। इतना कहते हुए मेरे पिताजी फिर भावुक हो उठे थे, पर इस बार जाने का इशारा स्वयं ने किया। वो समझ गए इस पुत्री के वियोग को तो सहना ही पड़ेगा। ये रीत है, पता नहीं कैसी रीत, कि पिता पाल पोस कर बड़ा करे। एक पाकर वृक्ष के नीचे खड़े रहे मेरे पिताजी। सब परिकरों के साथ मेरी डोली चल पड़ी थी। आंखों में आंसू बहाते रहे, अपलक नैनों से आंसू बहाते रहे मेरे और मेरे पिताजी के। मैं देखती रही, वो ओझल हो गए। अयोध्या नगरी सरजू निर्मल बह रही है। सूर्यवंशी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। मेरे पिताजी हमें बचपन में सुनाते थे। हमारे स्वागत की तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। मेरी यहाँ की माता सासू माँ कौशल्या जी, वैसे मेरी 3 माताएं हैं, यानी 3 सासू माँ। सबसे बड़ी हैं जो मेरी श्री रघुनंदन की माँ हैं, और दूसरी हैं सुमित्रा, और तीसरी माँ है कैकई। अवध में पहुँचते ही महल में जैसे ही मेरी पालकी गई, आनंद है यहाँ की आबो हवा में। तो शहनाई गूंज रही है, मधुर मधुर सुगंधित तेल का छिड़काव किया गया है। सुंदर सुंदर बंधनवार लगाए गए हैं। रंगोली बड़ी सुंदर निकाली है। ओह, मुझे उतारा गया। मैंने अपने पांव रखे थे इस अवध की भूमि में। ओह, मेरा मुखमंडल जल रहा था। पता नहीं क्यों मेरा मुखमंडल कुम्हला रहा है। पता नहीं ये क्यों हो रहा है। मुझे चलना है। मेरी सासू माताएं आरती की थाल लेकर खड़ी हैं। मैं पालकी से उतरी और चलने लगी। आह, मेरे पैरों में कुछ गड़ रहा है, पर मैं यहाँ किससे कहूँ, किससे कहूँ। मैं अपने आप को संभाले फिर चलने लगती हूँ, पर आह, गड़ रहा है कुछ मेरे पाँव में। मैं किसे कहूँ, नहीं चला जा रहा। क्या हुआ सिया बहू, कोई दिक्कत है। मेरे पास आ गई थी मेरी पूज्य सास कौशल्या जी। नहीं, मैंने सिर हिलाया और फिर चलने का प्रयास करने लगी। मेरे ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, पर बहू बताओ क्या बात है। तुम्हारा मुख मुरझा रहा है और तुम चल भी नहीं पा रही हो। मेरी सासू माँ ने मुझसे फिर पूछा, देखो सिया बहू, मैंने तुम्हारे लिए ही ये कमल के पराग बिछाए हैं।
ताकि तुम्हारे सुकोमल पाँव में कुछ गड़े नहीं। माँ, ये पराग गड़ रहे हैं मेरे पाँव में। मुझे ये कहना ही पड़ा। क्या? चौंक गई थी मेरी सास कौशल्या जी। पराग गड़ रहे हैं? नीचे झुककर जब मेरी साड़ी को हटाकर मेरे पाँव में देखा कौशल्या जी ने, तो फिर स्तब्ध हो गई थी। मेरे पाँव लाल हो गए थे उन पराग के कारण। गड़ रहे थे कमल के फूल के पराग, पर मुख म्लान क्यों? चेहरा मुरझा गया है क्यों? फिर सास ने फिर पूछा। माँ, ये सब देख रहे हैं मुझे। इनकी दृष्टि की गर्मी से मेरा मुख मुरझा रहा है। ओह! मेरी सासू माँ कौशल्या जी चकित थीं। मेरा ही स्वागत नहीं, मेरी बहनों का भी स्वागत हुआ था। आरती हुई और विधि पूरी की गई। हाँ, उस दिन मुँह दिखाई की विधि भी थी। माँ सुमित्रा जी आगे आईं। उन्होंने मुझे मुँह दिखाई में स्वर्ग से लाए हुए विशेष माँ अदिति के द्वारा प्रदत्त मोतियों का बहुमूल्य हार दिया था। माँ केकई ने तो सबको चौंका ही दिया। ये कनक भवन की चाबी मैं अपनी बहू सीता को देती हूँ मुँह दिखाई में। श्री चक्रवर्ती सम्राट चकित थे, क्योंकि मैंने बाद में सुना था कि माँ केकई जिद्दी है। कनक भवन भी बड़ी जिद्द से बनवाया था, वो भी विश्वकर्मा के द्वारा अपने लिए। केकई ने अपने लिए बनवाया था, उसे आज मेरी मुँह दिखाई में दे दिया कनक भवन। मुझे कनक भवन की चाबी देते हुए कैकई माँ ने कहा था, ये मैंने तुम दोनों के लिए ही बनवाया था, मेरे पुत्र राम और मेरी प्यारी बहू सीता के लिए, तुम्हारे लिए। ये कहते हुए मेरे सिर में हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया। मैंने भी उनके चरणों में वंदन किया था। मेरी माँ, अवध की मेरी माँ, मेरी सासू माँ कौशल्या जी बहुत अच्छी हैं। इतनी अच्छी सास सच में मेरे भाग्य हैं। भोली हैं, बहुत भोली हैं। मेरे प्राण प्रियतम की माँ जो हैं। मुँह दिखाई में मैं क्या दूँ, परेशान है। सबने दे दिया, कैकई माँ ने भी, सुमित्रा माँ ने भी, पर ये मेरी भोली भाली सासू माँ परेशान है। हार अमूल्य है। देवराज इंद्र ने दिया था एक बार चक्रवर्ती महाराज को, वही दे दो ना जीजी, माँ केकई ने कहा था। हार लेकर भी आई। फिर मेरे मुख को जब देखा, मुंह बनाते हुए बोली, बहू के अनुरूप नहीं है ये यार। ऐसी ही कई बहुमूल्य वस्तुएं लाई, पर उनका मन नहीं माना। अब बोर मत करो जीजी, कैकई माँ ने झुंझलाकर कहा। तब मेरी सासू माँ कौशल्या जी ने बिना समय गंवाए अपने पुत्र श्री राम का हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में देती हुई बोली, बहू, तेरे अनुरूप मेरे पास मुंह दिखाई में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ये मेरे पुत्र राम को ही ले, यही है तेरे अनुरूप। ये कहते हुए श्री रघुनंदन का हाथ मेरे हाथों में दे दिया था मेरी सासू माँ कौशल्या जी ने। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।